हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ट्रेड विद अथर्व में। और इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में कि बेसिक से बिल्कुल यूएसडी आईएनआर क्या होता है, कैसे हम यूएसडी आईएनआर को जीरोधा में ओपन करके बाय करेंगे, कैसे हम यूएसडी आईएनआर को जीरोधा में ओपन करके सेल करेंगे, क्या हमारे पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो जी हाँ, हमारे पास ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। पर इस वाली वीडियो में आपको समझना पड़ेगा कि यूएसडी आईएनआर होता क्या है, ताकि आप ये समझ पाए कि हमें यूएसडी आईएनआर क्यों बेटर होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंपेरिजन में। अब मेरे को कुछ रिक्वेस्ट आई थी जो मेरे से डिमांड कर रहे थे कि आप हमें सर ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताएं। तो ये वीडियो में स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए ही बना रहा हूं कि आप क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जानना चाहते हैं, मतलब आप अभी बिल्कुल नए हैं। और अगर आप नए हैं तो आपको ऑप्शन सेलिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के थ्रू नहीं, थ्रू यूएसडी आईएनआर करना चाहिए। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आपको यूएसडी आईएनआर पता होगा। तो यूएसडी आईएनआर के लिए इसलिए ही हमने ये वाली वीडियो बनाया है, ताकि आप यूएसडी आईएनआर को समझ करके ऑप्शन सेलिंग कर सकें। तो अगर आप मेरे साथ आने वाली ये 4-5 वीडियो जो सीरीज है इसमें जुड़ेंगे यूएसडीएनआर की, तो आप पूरा यूएसडीएनआर को ए से जेड तक समझ पाएंगे। और फिर हम मिलकर यूएसडीएनआर पर कंसिस्टेंटली 3 to 5% बनाएंगे विथ थ्रू ऑप्शन सेलिंग। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, ताकि हम कंसिस्टेंटली यूएसडीएनआर को समझ करके बेहतरीन ट्रेड कर सकें। तो अपन आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मैं आपको बता देता हूं कि अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि यूएसडीएनआर क्या होता है, से लगा करके यूएसडीआईएनआर को ट्रेड करने की एक सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी दूंगा इंट्राडे में। इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि यूएसडीआईएनआर के ऑप्शंस होते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि अपन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली यूएसडीआईएनआर पर ही बात करेंगे। करेंसी वैसे 4 पेयर होते हैं और इसके अलावा 3 पेयर होते हैं, पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ यूएसडीआईएनआर पर बात करेंगे क्योंकि इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है। फिर एक और चीज जो हम खास बात करेंगे कि यूएसडीआईएनआर में ऐसा क्या खास है जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में नहीं है। भाई ऐसा क्या पसंद आता है आपको यूएसडीआईएनआर में कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि यूएसडीएनआर जो है वो लो वोलेटिलिटी रखता है, यानी कि एक बिगिनर जो कि मार्केट में उतरता है वो भी यूएसडीएनआर ट्रेड कर सकता है, और एक बहुत बड़ा प्लेयर जिसकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी है, यानी कि जो 5,000 लॉट 10,000 लॉट में काम करना पसंद करता है, जिसको बड़ी बड़ी अपनी पोजीशन हेज करनी है, या फिर जिसका काम बहुत बड़ा है और जिसको कम रिस्क में ऑप्शन सेलिंग करनी है, उसको भी यूएसडी आईएनआर ही पसंद आएगा। और मैं एक चीज बता देता हूं कि लोग बाग अभी हाल ज्यादातर जो हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पीछे पड़े हैं। भाई सारे रिटेलर क्या चाहते हैं कि 10,000 रुपये लगाऊं 1 लाख रुपए बना लूं। भाई ऐसा नहीं होता है। जब तक आदमी की मेंटेलिटी 10,000 रुपये लगा करके 1 लाख रुपए बनाने की होगी, तब तक आप मान के चलेगा कि वो कभी पैसा नहीं बना पाएगा। आदमी की मेंटेलिटी होनी चाहिए 10,000 रुपये लगाऊं और 500 रुपये बनाऊं। अब मेंटेलिटी वर्केबल है भाई, अब बन सकता है। अब कहीं कहीं जाके लग रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी है भाई 1 लाख रुपए लगाऊं और 2,000-3,000 रुपए कमाऊं। अब मेंटेलिटी वर्केबल है। पर अगर आपकी मेंटेलिटी है कि मैं 10,000 के ऑप्शन बाय करूंगा और उससे 1 लाख बना दूंगा ऑप्शन बाइंग कर करके, गलत मेंटेलिटी है, ऐसे काम नहीं चलता है। इसके लिए ही हम यूएसडीआईएनआर ऑप्शन उठा करके लाए हैं। तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि यूएसडीआईएनआर क्या होता है। बिल्कुल एक बेसिक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता है कि वो कैसे ट्रेड करेगा, तो अपन उसकी बात करते हैं कि भाई यूएसडीआईएनआर होता है क्या, हमें तो ये बता दो सबसे पहले। हम तो बहुत बिल्कुल एकदम समझते ही नहीं है कि क्या होता है, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, वो सुने। और जो लोग मतलब थोड़ा बहुत जानते हैं वो सीधा यूएसडीआईएनआर का पार्ट स्किप करके कैसे हम इससे प्रॉफिट होगा और कैसे जो है हमें इसे ट्रेड लेना चाहिए पे चले जाए। पर जिनको नहीं पता है वो इसे समझे। तो अब अपन समझ रहे हैं यूएसडीआईएनआर को, और यूएसडीआईएनआर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि करेंसी 2 पेयर में क्यों बोली जाती है। जैसे कि एक तरफ बोला जाता है हमें यूएसडी, दूसरी तरफ बोला जाता है आईएनआर। यह हमें क्या बोला जाता है भाई, जीबीपी आईएनआर। तो इसका मतलब वो हमें बताना क्या चाहता है, वो करेंसी में बताना क्या चाहती है। आप इतना समझ लें, जो करेंसी बाद में लिखी होती है, ठीक है फिर से सुनिएगा, जो करेंसी बाद में लिखी होती है वो ही करेंसी बताती है कि पहली करेंसी कितने की है। आपके टर्म्स में, आपके रुपए के टर्म्स में। अपन सिर्फ इंडियन आईएनआर की बात कर रहे हैं तो अपन आईएनआर की बात करेंगे। तो जो पहली बोल दी जाती है उसे हम कहते हैं बेस, और जो दूसरी बोली जाती है उसे हम कहते हैं कोड। ठीक, बस इतना ही अंतर है। इसके अलावा क्या कि जो पहली बोली जाती है बेस, अब आपको कितना कोड देना पड़ेगा पहले के लिए। जैसे मैंने कहा भाई यूएसडीएनआर का रेट चल रहा है, फाइनल क्लोजिंग जो फ्राइडे की थी शाम को 5 बजे, वो थी 81 रुपए और 90 पैसे। तो 81 रुपए 90 पैसे किसका रेट है, बोले ये कोट किया गया है यूएसडी के लिए कि जब 81 रुपए 90 पैसे दिए जाएंगे तो हमें 1 यूएसडी मिलेगा। ठीक, बस इतना ही है। जब हम करेंसी की बात करेंगे तो यूएसडी आईएनआर क्या होता है, तो भाई 2 पेयर को बोला जाएगा, पेयर में बात होगी,
कोट की बात होगी, बेस की बात होगी। तो अब से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो बात कर रहा है भाई इसमें क्या बात कर रहा है, ये 82 रुपए क्या बात कर रहा है। तो ये 82 रुपए बता रहा है कि 82 रुपए हैं जिससे कि हमें $1 मिलेगा। अब अपन आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि भाई अगर हमने यूएसडी आईएनआर बाय कर लिया, देखिए मैं आपको भी जीरोधा पर लेके चलूंगा और जीरोधा पर ले जाके बताऊंगा कि हमें यूएसडी आईएनआर ऐड कैसे करना है और ये हमें कौन से सेगमेंट में मिलेगा ताकि हम जाके इसे देख सकें। अब देखिए पर जीरोधा पे जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि हमें यूएसडी आईएनआर का अगर हम एक लॉट बाय कर लेते हैं तो हमें प्लस माइनस कितना होगा, या फिर अगर हमने एक लॉट ले लिया तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ रही है। और जैसे निफ्टी का ऑप्शन 100 रुपए 100 रुपए 5 पैसे 100 रुपए 10 पैसे से बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता है और 5-5 पैसे से घटता है, वैसे डॉलर कैसे घटता और बढ़ता है इसके विषय में बात करेंगे। और सबसे खास बात जो सबसे मजेदार बात है इस पूरे सेगमेंट की और करेंसी की, जो मुझे भी पसंद आती है और शायद तक मैं जानता हूं यहाँ पर हर व्यूअर को पसंद आएगी, कि भाई इसका एक लॉट ट्रेड करने के लिए हमें 2000 रुपए लगते हैं और हम अगर सही होते हैं ट्रेड में तो पर लॉट अगर हमारा टारगेट 10 से 15 पैसे का होता है तो हम 100 से 150 रुपए कमा सकते हैं, जो कि परसेंटेज वाइज 2000 पर 20 रुपए 1% के बराबर बैठता है। तो अगर आप 100 रुपए भी कमा लेते हैं तो वो 5% का रिटर्न होता है, जो कि मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि भाई 1 लाख रुपए लगा के अगर हम 2-3 हजार रुपए कमाने की बात कर रहे हैं हफ्ते की, तो भी ये 3% है हफ्ते का, तो भी ये बहुत अच्छा रिटर्न है। अब जिसके दिमाग में ये है कि भाई मेरे को तो 1 लाख रुपए लगा के 50,000 रुपए कमाने, भाई नहीं, सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे, पैसा बनाना है सिस्टमेटिक वे में, ना कि कसिनो में जाके गेम प्ले करके 1 लाख का 5 लाख बनाना। उसके लिए कसिनो ओपन है, आप जाएं मकाओ में जाके कसिनो खेलें, यहां पर सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं सिस्टमेटिक वे में चीज को समझने। अब अगर डॉलर 82 रुपए चल रहा है और अगर मैंने उसे शॉर्ट सेल किया है, शॉर्ट सेल मतलब मैंने उसे बेचा है, तो प्राइस अगर 82 की 81 आएगी तो मुझे यहां पर 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा, अगर मैंने एक लॉट ही शॉर्ट किया होगा तो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट लॉस। अब लॉट साइज क्या है मैंने बता दिया ऑटोमेटिक कि वो 1000 का लॉट साइज है। किसका? 1000 का, यानी कि जब मैं एक लॉट बेचूंगा तो प्राइस अपने आप जो है वो 1 रुपए नीचे जाएगी तो मुझे 1000 रुपए का फायदा होगा, अपने आप ही वो एक लॉट 1000 क्वांटिटी मुझे दे देगा। अब इसका टिक साइज क्या होता है? इसका टिक साइज होता है 0.0025, यानी कि 1/4 पैसा, आधा पैसा, पौने पैसा और 1 पैसा। ठीक है, ऐसे वर्क कर। तो 82 से जब प्राइस 82 रुपए 1 पैसा पहुंचेगी तो वो 4 टिक चल चुकी होगी। इसको मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या इसमें ऐसा होता है जब अपन बिल्कुल लाइव चलेंगे जीरोधा पर। अब अपन बात कर लेते हैं मार्जिन की। तो ये मार्जिन वही सेगमेंट है जो मैंने आपको बोला कि बिल्कुल एकदम मजेदार है। अब मजेदार क्या है इसमें कि भाई एक लॉट करने के लिए अगर मुझे 2000 रुपए लग रहे हैं, मतलब 10 लॉट करने के लिए मुझे 20,000 रुपए लगेगा। अगर मैंने मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए रखे हैं और मैं 10 लॉट शॉर्ट करता हूं, प्राइस अगर 1 पैसे से नीचे आएगी तो मुझे कितना रुपया देगी? 100 रुपीज देगी। कैसे? आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जब प्राइस 82 से 83 जाती है तो वो 1000 रुपए पे करती है। तो जब प्राइस 82 से 82 रुपए 10 पैसे जाएगी तो वो 100 रुपए पे करेगी। तो जब प्राइस 82 से 82 रुपए 1 पैसे होगी तो वो कितना पैसा पे करेगी? कितना रुपए पे करेगी? 10 रुपए पे करेगी। तो आपको 10 रुपए के ऊपर नीचे होते हैं 1 पैसा चलने पे एक लॉट पर। तो आप अगर 10 लॉट में काम करते हैं तो 1 पैसा ऊपर नीचे करने पर आपको 100 रुपए प्लस माइनस होंगे। तो हो गया कि आप कम पैसा लगा करके भी बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। इसी के लिए हम यूएसडी आईएनआर पसंद करते हैं कि कम पैसा लगाओ पर रिटर्न निफ्टी से बड़ा कमाओ, परसेंटेज वाइज। ठीक है, अब अपन चलते हैं जीरोधा पर और समझते हैं कि हमें कैसे यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर ऐड करने। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि हमें कौन सी एक्सपायरी में प्ले करना है, क्योंकि इसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी, जो कि मैंने आपको भी डिस्कस नहीं करी है। जैसे निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक मंथली एक्सपायरी होती है जो कि हर मंथ के आखिरी गुरुवार को होती है, वैसे यहाँ पर फ्राइडे को एक्सपायरी होती है जो कि वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे के 2 दिन पहले होती है। तो वे अपन जीरोधा पे चलेंगे और समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी एक्सपायरी है। अगर हम बिगिनर है तो हमें कौन सी एक्सपायरी ट्रेड करनी है, और अगर हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं तो हमें कौन सी एक्सपायरी ट्रेड करनी चाहिए। चलिए चलते हैं जीरोधा पर। तो जैसे ही आप अपना जीरोधा का अकाउंट ओपन कर लेंगे, यानी उसमें लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आप जो सर्च सेक्शन है, सर्च सेक्शन पर आकर के जैसे ही USD-INR टाइप करेंगे, आपके सामने एक बड़ी सी लिस्ट खुल जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जिस भी मंथ के आगे डेट नहीं लिखी होगी, आप समझ लीजिएगा वो ही मंथली फ्यूचर है जिसकी एक्सपायरी लास्ट 2 वर्किंग डे के 2 दिन पहले, मतलब कि लास्ट वर्किंग डे के 2 दिन पहले। जैसे कि 31 अगर वर्किंग डे है सपोज, तो एक्सपायरी जो होगी वो 28 तारीख की होनी, 29 तारीख की होनी है। ठीक है,
जैसे कि आने वाले फ्यूचर की जो एक्सपायरी है मई की वो है 29 मई, मतलब लास्ट वर्किंग डे क्या है 31, तो एक्सपायरी होगी 29 तारीख की। एक्सपायर कब होगा? दिन में 12:30 बजे। इसकी एक्सपायरी फ्राइडे के दिन 12:30 बजे होगी। अब 4 मई वाला क्या है भैया? फ्राइडे के दिन 12:30 बजे। अब क्योंकि 5 मई की छुट्टी है, सेटलमेंट हॉलीडे, इसलिए यहाँ पर 4 मई यानी गुरुवार को एक्सपायरी हो रही है। अगर छुट्टी होगी तो एक दिन पहले एक्सपायरी होगी, और अगर छुट्टी नहीं होगी तो फिर फ्राइडे के दिन एक्सपायरी होगी दिन में 12:30 बजे। तो ये मैंने आपको एक्सपायरी के बारे में बता दिया है। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसे लगाना कैसे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप अगर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और यूएसडीएनआर का फ्यूचर ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रीवियस क्लोज से फ्राइडे के दिन यूएसडी आईएनआर जो है वो 2 पैसे और 25 टिक नीचे बंद हुआ है। मैंने आपको तरीका बता ही दिया है, 25 टिक, 50 टिक, 75 टिक, ये अपना बोलने का तरीका होगा, ताकि हमको पीछे के फिगर समझ में आए। आगे के फिगर तो समझ में आ ही रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा नए आदमी के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता है। जैसे अभी अपन बात करते हैं, प्रीवियस क्लोज क्या था? 81 रुपए 92 पैसे 25 टिक, यानी कि 81 रुपीज 92 पैसे एंड 25 टिक इसका प्रीवियस क्लोज था। ठीक है, इस हिसाब से अपन जीरोधा पर यूएसडीएनआर को ऐड करके ट्रेड करते हैं। अब यही मैं बता रहा हूं कि कुछ लोग अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उनको चेक करना है कि 82 रुपीज की कॉल ऑप्शन क्या ट्रेड कर रही है इस वक्त। तो अपन बात करेंगे मंथली की। मैं बता दूं, चाहे आप एक्सपर्ट भी हो और अगर आप यूएसडीएनआर पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको मंथली ही ट्रेड करना है। सी और पी मंथली अपन ट्रेड करेंगे। तो मैं आ गया यूएसडी आईएनआर और मैंने कहा 82 की सी क्या ट्रेड कर रही है। तो देखिए उसने अपने आप बता दिया, मई वाली भी है और 4 मई वाली भी है। अब क्योंकि अपन बिगिनर हैं इसलिए अपन मंथली का रेट ही लेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं यूएसडीएनआर में मेरी क्या सटीक स्ट्रेटेजी है जिससे कि मैं मंथली 3 या 4% का ट्राई करता हूं, तो बने रहे मेरे साथ आने वाली वीडियो में। तो मैं आपको पूरा मेरा तरीका समझाऊंगा कि मैं किस तरीके से काम करता हूं, और क्या अगर आप प्रैक्टिस करें तो क्या आप भी वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, ताकि आप भी समझ सके कि यूएसडीएनआर से कैसे ट्रेड किया जाता है। अभी मैं आपको बताता हूं कि 82 की सी का रेट क्या चल रहा है मंथली वाली, कब की? 29 मई की। तो ये मैंने क्लिक करा, ये बता रहा है 29.75, इसका मतलब 29 पैसे 75 टिक, या फिर 30 पैसे में 25 का। अगर आप चाहें तो मैं आपको 82 की पुट भी लगा के दिखाता हूं मंथली। ये देखिए 82 पी यूएसडी आईएनआर, आप जिसे भी टाइप करेंगे आपको मिलेगी। ये मंथली है, मई लिखा हुआ है, तारीख नहीं है, मंथली है। अपन ने टाइप किया, उसने बता दिया 39.25, मतलब कि 39 पैसे 25 टिक। अब इसमें 39 पे अगर हमने बाय करी और अगर ये 40 पहुंची तो हमको 10 रुपए आएंगे एक लॉट पर। अगर हमने 10 लॉट लिए तो 100 रुपए आएंगे। सिंपल सीधे से कैलकुलेशन से। अब कॉल और पुट कब लेनी है अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप मेरे साथ आने वाली वीडियो में बने रहें। तब तक के लिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो आने वाली चीजों को समझने के लिए, जैसे कि यूएसडीएनआर में मैं वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा कि वो क्या निफ्टी से बेहतर है, कैसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे, फिर हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, इस पे मैं आने वाले समय में सारी वीडियो बनाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी जस्ट इससे के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आ रही है कि यूएसडीएनआर पे मुझे इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, कि 81 रुपए 90 पैसे में शॉर्ट करूं और 85 पे बाय कर लूं, या फिर 85 पे बाय करूं और 90 पे शॉर्ट कर दूं। तो ये हम कैसे वर्क करेंगे ये हम समझेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आते से ही आपको पता चल जाए कि हमें यूएसडीएनआर में ट्रेड करना कैसे। इसी के साथ ही वीडियो को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।